हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरणें हैं, उनसे हमें x व y के मान निकालने हैं। पहली समीकरण है 1/2 x योग 2y योग 5/3 3x घटाव 2y बराबर ऋणात्मक 3/2। दूसरी समीकरण है 5/4 x योग 2y घटाव 3/5 3x घटाव 2y बराबर 61/60। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण है 1/2 गुणा 1/x योग 2y योग 5/3 गुणा 1/3x घटाव 2y बराबर ऋणात्मक 3/2। दूसरी समीकरण है 5/4 गुणा 1/x योग 2y योग माफ कीजिए घटाव 3/5 गुणा 1/3x घटाव 2y बराबर 61/60। अब समीकरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 1/x योग 2y और यहाँ पर भी क्या है x योग 2y है। तो यहाँ से हम इसको क्या मान सकते हैं, 1/x योग 2y को p मान सकते हैं और 1/3x घटाव 2y को क्या मान सकते हैं, q मान सकते हैं। तो यहाँ से नई समीकरण प्राप्त होगी 1/2p योग 5/3q बराबर ऋणात्मक 3/2। दूसरी समीकरण आ जाएगी 5/4p घटाव 3/5q बराबर 61/60। तो इन समीकरणों को थोड़ा और हल करेंगे तो इस समीकरण को हम गुणा कर देंगे पूरी को 6 से और इससे गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को 60 से। तो यदि इन दोनों समीकरणों को गुणा करते हैं तो हमारे पास नई समीकरण प्राप्त होती है 3p योग 10q बराबर ऋणात्मक 9। दूसरी समीकरण आ जाएगी यहाँ से 75p घटाव 36q बराबर 61। अब यह आ गई हमारे पास समीकरण संख्या 1 और यह आ गई समीकरण संख्या 2। इन्हें हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो इन्हें हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हम दोनों समीकरणों में से एक चर का मान निकालकर पहली समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको हल करते हैं। तो वह क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से होती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहली समीकरण में से 3p से p का मान निकाल लेंगे। तो p का मान निकालेंगे तो 3p बराबर ऋणात्मक 9 ऋणात्मक 10q, क्योंकि यहाँ पर जो 10q है उसका क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। उसके बाद p बराबर आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 9 घटाव 10q बटा 3। तो यह आ गया हमारे पास p का मान। किससे आया, यह समीकरण 1 से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, यह p का मान रख देंगे। तो यहाँ पर आएगा 75 गुणा ऋणात्मक 9 ऋणात्मक 10q बटा 3 घटाव 36q बराबर 61। तो 3 से 75 कटेगा 25 बार, 25 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा ऋणात्मक 225 ऋणात्मक 250 q घटाव 36q बराबर 61। अब इस 225 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 286 q बराबर 286। तो q बराबर आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 1। यह हमारे पास q का मान आ चुका है। इसे हम यदि इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, p का मान आएगा। तो यहाँ से रखेंगे p बराबर ऋणात्मक 9 घटाव ऋणात्मक 10 गुणा q अर्थात ऋणात्मक 1 बटा 3। तो p बराबर हल करेंगे तो ऋणात्मक 9 योग 10 बटा 3 अर्थात 1 बटा 3। तो p का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 बटा 3। अब हमारे पास p व q के मान आ चुके हैं तो वह मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास किसके मान आ जाएंगे, x y के मान आ जाएंगे। तो p का मान रखेंगे तो p बराबर क्या है, 1 बटा x योग 2y है।
p का मान है हमारे पास 1/3। तो यहाँ से हल करेंगे तो समीकरण आएगी x योग 2y बराबर 3। उसके बाद q के बराबर है 1/3x घटाव 2y बराबर q है, तो q का मान है ऋणात्मक 1, अर्थात दूसरी समीकरण आ जाएगी 3x घटाव 2y बराबर ऋणात्मक 1। अगर यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमारे पास समीकरण आएगी ऋणात्मक 3x योग 2y बराबर 1। अब हमारे पास ये दो समीकरणें हैं, इसे नाम देंगे समीकरण a। पहले इनको लिख लेते हैं, x योग 2y बराबर 3। दूसरी समीकरण है 3x ऋणात्मक 3x योग 2y बराबर 1। इन्हें हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि के अंतर्गत क्या होता है, हम एक चर को दोनों समीकरणों में से गायब कर देते हैं तथा दूसरे चर का मान निकालते हैं। तो यह समीकरण a है और यह समीकरण है b। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर 2y क्या है, दोनों में बराबर है, तो यहाँ से किसको गायब करेंगे, 2y को करेंगे गायब। तो यहाँ से a घटाव b से, अर्थात समीकरण a में से समीकरण b को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों समीकरणें हैं, x योग 2y बराबर 3 और ऋणात्मक 3x योग 2y बराबर 1। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, यह धनात्मक का होगा, यह ऋणात्मक का, और यह भी किसका होगा, ऋणात्मक का होगा। तो यहाँ से 2y से 2y कट जाएगा, ये आपस में जुड़ेंगे तो 4x बराबर ये होगा 2। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से, माफ कीजिए यहाँ पर है 4x बराबर 2, तो x बराबर आएगा 1/2, क्योंकि हमने इसे इस प्रकार से हल किया, x बराबर 2/4 काटेंगे तो 1/2 आएगा। उसके बाद यह x का मान हम जो दो समीकरण a व b है उनमें कहीं पर भी रखकर हमें y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण a से, समीकरण a है हमारे पास x योग 2y बराबर 3, x योग 2y बराबर 3, x का मान है हमारे पास 1/2 योग 2y बराबर 3। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो आएगा 1 योग 4y बराबर 6। तो यहाँ से 4y बराबर हो जाएगा 5 और y का मान आ जाएगा 5/4, और यही क्या है, इस समीकरण के हल है। तो यहाँ पर x का मान आया है हमारे पास 1/2 और y का मान आया है 5/4। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।